नशे में धुत पार्टी खत्म होने के बाद आदित्य, नीरज और मनीष ने सोचा कि रात अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस सफर पर वे निकले थे वह उन्हें अंधकार और डर की गहराई में ले जाएगा। इस ठंडी रात में कोहरे के बीच एक लड़की की रहस्यमयी मुस्कान ने इन तीनों दोस्तों की तकदीर बदल दी। क्या ये एक साधारण लड़की थी या कुछ और? जानिए इस कहानी में। 31 दिसंबर की कोहरे वाली रात। शहर तो शहर, आसपास के फार्म हाउस उससे भी ज्यादा गहरे रंग में डूबे हुए थे। युवाओं की पार्टी हो और शराब का दौर न चले, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही शहर से दूर शमशान इलाके में एक बड़ा फार्म हाउस था। उसके मालिक के बेटे आदित्य ने अपने दोस्तों को न्यू ईयर की पार्टी दी थी। पार्टी में उसके 5 दोस्त नीरज, प्रिया, रजनी, मनीष और मनोज शामिल थे। आधी रात तक शराब और नाच गाने का दौर चलने के बाद मनोज प्रिया और रजनी के साथ वापस लौट आया, लेकिन आदित्य, नीरज और मनीष बची हुई शराब खत्म करने के लिए वहीं रुक गए। कोई 1 घंटा लगातार पीने के बाद तीनों की आंखें बंद होने लगीं। उन्हें नशे ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब उनकी बातों में बात कम और गाली ज्यादा निकल रही थी। अरे यार मनीष, शराब हो गई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन मूड नहीं बना। आदित्य सिगरेट सुलगाते हुए बोला। हाँ यार, जब तक हुस्न और शबाब ना होना, साला पार्टी का मजा ही अधूरा रहता है। नीरज ने भी एक भद्दी सी गाली से उसकी बात का समर्थन किया। आओ फिर चलते हैं, शायद कोई मिल जाए, कोई आइटम हमारी तरह पार्टी से लौटती हुई। क्यों मनीष? आदित्य हंसते हुए बोला। नहीं, तुम लोग हर बार ऐसा ही करते हो, अच्छी बात है क्या? और फिर इतनी रात में, इतने कोहरे के बीच? मनीष कुछ सहमे हुए बोला। फट्टू साला। नीरज हंसने लगा। अरे किस्मत आजमाने में क्या जाता है, और कुछ नहीं तो एक राउंड मारकर आते हैं। नीरज ने मनीष का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, और उसका दूसरा हाथ आदित्य ने पकड़ लिया और दोनों उसे खींचकर बाहर ले आए। मरोगे सालों इतनी ठंड में, अब इतने कोहरे में, साली अपनी उंगलियां तक नहीं सूज रही, और ऐसे में तुम्हें छमियां की सूज रही है। जाने कौन सी छमियां इस कोहरे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मनीष लगातार उन्हें लौटने को कह रहा था। अबे ओ साले फट्टू, कभी तो अच्छा सोच लिया कर, क्या पता मिल ही जाए। वैसे भी आज रात फार्म हाउस खाली पड़ी है, कोई मिल जाए तो जो मांगे हाँ कर देना, हमें वैसे भी कौन सा उसे देना, साली को कल सुबह लात मारकर भागा देंगे। तभी ये लोग कोई आधा किलोमीटर ही चले होंगे कि तभी उन्हें किसी मधुर धुन में निकलती हुई हल्की हल्की सीटी सी धीमी आवाज सुनाई दी। कोई है आगे? आदित्य मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप चलने का इशारा करते हुए बोला। शायद कोई लड़की यार, इतनी मीठी आवाज में सीटी बजा रही है। अगर सीटी इतनी सुरीली है तो उसका स्वाद कितना मीठा होगा। नीरज अपने होंठ भींचते हुए धीरे से बोला। चलो जल्दी से देखते हैं कौन है, पक्का कोई चालू माल होगी यार। काम बन गया अपना, बस जितने भी मांगे माना मत करना। आदित्य की आंखों में कामुकता की चमक थी और होठों पर वहसी हंसी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा एक पतली अल्हड़ जवान लड़की जीन्स पहने उछलती गाती सीटी बजाती मस्ती में चल रही थी। कौन है? नीरज ने जोर से पुकारा। तभी वह लड़की पलटी। रात के अंधेरे और घने कोहरे में भी उसका रंग चांदनी जैसा चमक रहा था। उसके गुलाबी होंठों पर खिल्ली हंसी दूर से ही दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम? मनीष घबराते हुए बोला, क्योंकि उसने ज्यादा नहीं पी रखी थी। वैसे भी वो हमेशा ऐसे गलत काम का विरोध करता था, लेकिन दोस्ती निभाना उसके स्वभाव में था। दिसंबर की कड़कती ठंड और घने कोहरे के बावजूद स्लीवलेस टॉप और चुस्त जीन्स पहनी थी। उसके आसपास की सड़क की हल्की रोशनी में उसका गोरा रंग और भी ज्यादा गोरा सफेद लग रहा था, और उसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थीं। उसके आने के बाद वातावरण में अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। उल्लू और चमगादड़ बार बार उसके पैरों के आसपास उड़ रहे थे, जैसे उसके पैर छू रहे हों। चलो यार, वापस चलते हैं। मनीष सिचुएशन को समझकर नीरज को कोहनी मारते हुए धीरे से बोला। मनीष को खौफ ज्यादा हो रहा था।
उसने कोहनी मारकर नीरज और आदित्य को लौट चलने का इशारा दिया, लेकिन वे दोनों उसकी खूबसूरती में खोए हुए थे, तो उन्होंने मनीष की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम किसके साथ हो? नीरज ने उस लड़की से कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। नीरज ने फिर पूछा, तुम इतनी रात सुनसान सड़क में कहां जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कोई तुम्हें लूट ले तो? तभी वो लड़की गुस्से में लाल आंखों से कहने लगी, क्या लूटेंगे मेरा? नीरज बोला, मेरा मतलब? तुम्हारा मतलब मेरी इज्जत? वो तो हम बेचते हैं, तो लूटने की क्या जरूरत? वो बोली, हाँ, हम भी वही खरीदने निकले हैं जो तुम बेचती हो। नीरज उसे घूरता हुआ बोला, ठीक है, चलो फिर। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन तुम? मनीष ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन क्या? लड़की ने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे चलो यहां से, कोई और आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी आजकल पुलिस बहुत परेशान करती है, बाकी तुम जो दोगे हो जाएगा, चलो मेरे साथ। लड़की एक तरफ चल दी और यह तीनों उसके पीछे चलने लगे। लगभग 20 मिनट चलकर यह लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत ऊंचे और घने पेड़ों के बीच कोई 8-10 गज का एक गोल मैदान था। वो चांद की रोशनी में एकदम साफ दिखाई दे रहा था। ये हमें कहां ले आई हो यार? इधर तो हमारा फार्म हाउस नहीं है। मनीष आदित्य का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। तू चुप कर डरपोक, आदित्य उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। तभी लड़की के खन खन स्वर गूंजा। आसपास का वातावरण कुछ ज्यादा ही सर्द होता जा रहा था। हवा के झोंके रह रहकर पेड़ों को झुका रहे थे। चमगादड़ और उल्लू भी उस लड़की से डर रहे हैं। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चंदा अपनी सारी चांदनी बस उसी पर लुटा रहा हो। आसपास घोर अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन उसकी देह दूध सी चमक रही थी और आंखें दिए सी चमक रही थीं। चारों ओर भयंकर डरावना शोर हो रहा था। मनीष ने नीरज और आदित्य को इशारा कर समझाया। आदित्य उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे की जगह बस गाला गड्ढा था। उसमें उसकी डरावनी आंखें दिए की लौ जैसी चमक रही थीं। तभी आदित्य नीरज की ओर पलटा ही था कि तभी उसकी बड़ी सी मुंह की 2 दांत लंबे होकर बाहर आने लगे। भागो, चुड़ैल है ये, धोखा देकर लाई है हमें यहां। इतना कहकर आदित्य एक और दौड़ा, लेकिन अचानक नीरज और मनीष की दर्द भरी चीख सुनकर वह रुक गया। उसने पलटकर देखा, मनीष और नीरज के सामने की जमीन फट गई और वह दोनों कमर तक जमीन में धंसे जा रहे थे। नहीं, ये शब्द आदित्य की हलक से चीख बनकर निकला और वह उनकी ओर दौड़ा। तभी उसने मुश्किल से 2 कदम बढ़ाए होंगे कि बिच्छू की पूरी फौज उन दोनों पर झपट्टी। काले काले बड़े बड़े बिच्छू की डंक उठाए उधर लपक रहे थे। ओ माय गॉड, नहीं! इतना कहता हुआ वह जब नीचे बैठने लगा, तभी उस चुड़ैल ने अपने हाथ को घुमाया और जहां आदित्य बैठा था उसी जगह से एक नुकीला खूंटा जमीन से निकला और आदित्य के जिस्म में घुसता चला गया। वो तड़प उठा, उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। कौन है तू और ये क्या कर रही है हमारे साथ? आदित्य दर्द से तड़पते हुए अचानक चीखा। तभी वो चुड़ैल उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था, बहुत मासूम, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। उसने आदित्य के सिर पर हाथ रखकर थोड़ा नीचे दबाया, जिससे वो खूंटा उसके अंदर सरकने लगा। नहीं, बस करो, छोड़ दो मुझे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य के हाथ आपस में जुड़ गए। गौर से देख मुझे और पहचान, क्योंकि जब तक तू मुझे नहीं पहचानेगा, तुझे तड़पते देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। याद कर इस जगह को, इसी सर्द रात, पिछले साल का आज का ही दिन था। इसी जगह पूरे 1 साल मैंने तुम दरिंदों का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। उसके बाद उसने उसके सिर को जोर का झटका दिया। आदित्य आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। तभी आदित्य अपनी आंखों के सामने पिछले साल का आज का ही दिन हुआ वो मंजर याद आया। दरअसल पिछले साल पार्टी में उस दिन भी ये तीनों आज की तरह नशे में डूबे किसी कॉल गर्ल की तलाश में घूम रहे थे कि अचानक किसी ने उनकी गाड़ी को हाथ देकर रुकने का इशारा किया। गाड़ी की लाइट की रोशनी में आदित्य ने देखा, सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। गाड़ी घसीटती हुई जोरदार आवाज के साथ उसके सामने रुक गई। कौन हो तुम और कहां जाना है?
आदित्य ने पूछा। शहर, उसने धीरे से कहा। शहर तो नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन आपको छोड़ देंगे। आदित्य पास बैठे नीरज को पीछे जाने का इशारा करते हुए बोला। वो लड़की आगे उसके पास आकर बैठ गई। क्या नाम है आपका? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। परिधि, उसने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। वाओ परिधि, ब्यूटीफुल नेम, बिल्कुल आप ही की तरह स्वीट। नीरज ने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन इतनी रात में आप इस सुनसान जगह में अकेली? मनीष ने सवाल किया। नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ थी, लेकिन उसने पार्टी में ज्यादा पी ली और यहां सुनसान जंगल में मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया और हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने को कहा। तब वह कमीना मुझे यहां अकेली छोड़कर भाग गया, साला ब्लडी डॉग। ये बोलकर उसने एक अजीब मुंह बनाकर एक भद्दी गाली सी दी। अब घर जाऊंगी और घर जाकर सो जाऊंगी, वो बड़ी गुस्से में बोली। क्यों ना आप हमारे फार्म हाउस पर चलें, नजदीक ही है, वहां हम जल्दी पहुंच जाएंगे और आप बेफिक्र से आराम करना। आदित्य ने उसे मानने की कोशिश की। नहीं, अब तो बस घर जाकर सोना है, अब मन नहीं है। परिधि ने आंखें बंद करके कहा। अरे जितना कहेगी उतना देंगे यार, आज रात हमारी पार्टी बना दें। आदित्य ने उसे गंदी नजरों से घूरते हुए कहा। नो, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट एंड नॉट अ कॉल गर्ल ऑल्सो। मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। उसकी बात सुनकर वो चिल्लाकर बोली। रेड बोल साली, ज्यादा पवित्र मत बन। तभी नीरज ने उसे घूरते हुए कहा। प्लीज मेरे साथ ऐसी बात मत करो प्लीज। आई थिंक आप बहुत अच्छे लोग हैं, सो प्लीज मुझे घर पर छोड़ दीजिए ना, प्लीज। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अचानक आदित्य ने गाड़ी रोक दी। साली उतर नीचे, आदित्य गाड़ी से उतरते हुए बोला। यहां गाड़ी क्यों रोक दी? क्या तुम भी मुझे छोड़कर? उसने आंखों में आंसू भरकर कहा। हम उस लौंडे की तरह नहीं हैं जो ऐसी माल को यूं ही छोड़कर चले जाएंगे। आदित्य जोर से हंसते हुए बोला। नहीं हटो। परिधि आदित्य को धक्का मारकर एक तरफ भागी, लेकिन नीरज ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसे जाने दो यार, ऐसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं, मनीष बहुत धीरे से बोला। ऐसे जबरदस्ती करके क्या मिलेगा यार? आदित्य जाने दे इसे। ओ फट्टू, फट गई क्या तेरी? आदित्य उसके सामने चिल्लाया और लड़की का टॉप पकड़कर खींच दिया, जो चर से आवाज करता फट गया और लड़की भी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हें भगवान का वास्ता, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। लड़की रोते हुए अपने हाथ सीने से लगाने लगी। छोड़ देंगे, परेशान क्यों हो रही है तू? बस हमें खुश कर दे। नीरज हंसते हुए बोला। नहीं नहीं नहीं, बड़ी जोर से चीखी। उसके मुंह से बचाओ बचाओ की चीख निकलने लगी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में दूर तक गूंज उठी। तभी नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा दी। अभी तक जो हादसा उस परिधि के साथ हुआ था, ये सभी दृश्य एक एक कर आदित्य के सामने किसी फ्लैशबैक की तरह चल रहे थे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम दरिंदों ने। इतना कहते हुए चुड़ैल ने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और जोर से दबाया, जिससे खूंटा एक झटके में उसके अंदर चला गया। देख, इस जगह को ध्यान से देख दरिंदे, यही जगह है जहां उस दिन तुमने मेरी इज्जत लूटी। चुड़ैल क्रोध में जलने लगी। उसका गोरा रंग गुस्से से लाल हो गया। उसने आदित्य के सिर को और जोर से दबाया। आदित्य के मुंह से बहुत तेज चीख निकली। परिधि, मुझे माफ कर दो, मर जाऊंगा मैं, बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य रोने लगा। परिधि जोर से हंसने लगी। चुड़ैल, अब हमें छोड़ दे। आदित्य फिर माफी मांगने लगा। नहीं, अभी नहीं, कहते हुए चुड़ैल ने भरपूर ताकत से उसके सिर को दबाया, जिससे खूंटा उसके पेट में घुस गया और उसी के साथ उसकी आंतें फटकर बाहर आ गईं। उसके बाद उस चुड़ैल ने एक इशारा किया और जो बिच्छू मनीष और नीरज के जिस्म में रेंग रहे थे, वो तभी उनके मुंह, नाक और कानों में जहां भी छेद मिला, वहां से डंक मारते हुए अंदर तक घुस गए। उधर आदित्य की लाश सिर झुकाए, हाथ जोड़े, खून से लथपथ
एक ओर पड़ी थी और उन दोनों की सांसों ने भी धीरे धीरे जवाब दे दिया। तीनों की लाशें उसी फार्म हाउस में छत विछत पड़ी थीं। इस तरह चुड़ैल ने अपना सालों का बदला पूरा कर लिया। अगले दिन पुलिस के सामने फार्म हाउस में उन रही शहजादों की लाशें पड़ी थीं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमें लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।